Now see, क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। लास्ट डे हम लोग सीखे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ वी हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये सब इंटीजर्स दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा सो लिखना है। देखिए -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। तो आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। साइन सबसे पहले क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां प्लस आया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस 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 आया, साइन माइनस आया। दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, क्या है कि यदि माइनस साइन माइनस पर पावर, सपोज कि यहां -1 है, तो माइनस पर पावर यदि इवन है तो ये 1 आएगा। अब -1 पर पावर यदि ऑड नंबर है, ऑड है, तो ये -1 आएगा मल्टीप्लाई करके। -1 को तो इसमें सब पहले माइनस माइनस माइनस, माइनस का मल्टीप्लीकेशन ऑड है, ये 5 बार माइनस है, तो 5 बार माइनस है मीन्स माइनस पर पावर ऑड यदि है, ऑड, इसका मतलब 5 है, तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा। यही माइनस पर पावर इवन होगा, मान लीजिए कि 12 है, तो ये प्लस में आएगा। ठीक, तो ये सिंपल समझ लीजिए कि -1 पर पावर इवन है तो +1 आएगा, -1 पर पावर ऑड है तो -1 आएगा, और इसी के कारण यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, माइनस पर पावर 5, -1 पर पावर 5 तो माइनस आएगा क्योंकि ये ऑड है, -1 पर पावर 12 है तो प्लस आएगा, साइन प्लस आएगा, साइन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पर -1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के केस तो साइन माइनस आना है। अब इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, 120 होगा। अब आइए इसको देखते हैं, तो माइनस 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 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस पर पावर इवन हो रहा है, माइनस पर पावर इवन तो प्लस आना है, माइनस पर पावर इवन होगा, माइनस पर पावर 4 हो रहा है तो ये प्लस साइन देगा, तो साइन तो प्लस होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, 4 2 जा 8, इस दोनों को 4 2 जा 8 हुआ, 8 5 जा 40 हुआ, एंड 43 जा 120 हुआ, 42 जा 120। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल कर ले। 5 2 को मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, ठीक, और इस 4 को 3 से कीजिए तो 12 इंटू 10 120। ये ज्यादा इजी रहता है कि आप 5 और 2 है तो उसको एक साथ मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 10 का मल्टीपल आ गया, तब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 12 इंटू 10 120 आए। अब क्या कहता है कि -2 जो है, -2 -2 -2 -2 8 टाइम्स है, तो माइनस पर पावर 8, तो माइनस पर पावर 8 तो प्लस साइन होगा, सीधी सी बात है कि प्लस साइन होना है, मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 6 इंटू -2 इंटू -2, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, ये इसको इवैल्यूएट करना है। तो हमने क्या पढ़ा कि माइनस कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स, तो साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस आएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 128 टू जा 256, 256। ऐसे भी ये चलिए पावर अभी सिखाया नहीं है, -2 पर पावर में 2 पर पावर 8 होगा तो 256 होता है। इसको देखिए, ये क्या है, 9 टाइम्स बोल रहा है, -2 -2 -2 9 टाइम्स। तो सीधी बात है कि माइनस पर पावर 9 होगा, तो माइनस पर पावर 9 तो ऑड है, तो माइनस आना चाहिए, रिजल्ट तो माइनस में आएगा। लेकिन कितना होगा, तो 8 बार तो मल्टीप्लाई किए तो 256, अब फिर एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 आ जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -2 इंटू 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 -2, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 टाइम्स मोर -2। पहले तो साइन का, तो -9 टाइम्स आया, तो माइनस पर पावर 9 ऑड है, मेरे रिजल्ट माइनस में है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 128 टू जा 256, 256 टू जा 512, 512। इसका एक मित 8 तक तो सेम है सर, 256 प्लस में, अब प्लस माइनस माइनस, और 256 को 2 से कीजिएगा 512। यहां देखिए 100 टाइम्स तो लिख नहीं पाएंगे, -1 को 100 टाइम्स, तो -1 को पर पावर 100 तो इवन है तो पॉजिटिव आएगा प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई कितना बार भी 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। यहां देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना बार, 301 टाइम्स, तो -1 पर पावर 301, 301 क्या है, ऑड है या इवन है, तो ये 1 है, यूनिट डिजिट मतलब ऑड है, ऑड है तो माइनस पर पावर ऑड होगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, माइनस। और -1 को 300 टाइम्स कीजिए या 1000 टाइम्स कीजिए या 9000 टाइम्स कीजिए 1 ही आना है, इसलिए -1 आएगा। Now we will take the another question. Now next question is, what will be the sign of the product if we multiply together 199 negative and 10 positive integers? 199 निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन पर पावर 199 ऑड है, 199 इज ऑड, तो निगेटिव आएगा, साइन निगेटिव आएगा। और 10 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव इसका पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 199 निगेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ 19 साइन ऑफ 199 निगेटिव इंटीजर्स का साइन होगा माइनस आएगा, साइन निगेटिव आएगा, माइनस करने का मतलब निगेटिव आएगा साइन, ठीक। साइन ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, साइन ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होना है, तो 10 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
the negative into positive, then sine of 199 negative integers into 199 negative integers into 10 positive integers क्या होगा? तो ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव माइनस इंटू प्लस होगा। तो माइनस इंटू प्लस क्या है? माइनस आएगा, मीन निगेटिव साइन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मीन्स यहां लिख लीजिए निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा, फाइनल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन? तो 20, टोटल क्वेश्चंस कितना? तो 20। 4 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जा रहा है। 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, तो 2 करेक्ट आंसर तो 4 2 जा 8 मार्क्स, 3 करेक्ट आंसर तो 3 4 जा 12 मार्क्स। देन एंड -2 marks आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए -2 दिया जा रहा है। रंजीता अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस, रंजीता ने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया ऑफ हर आंसर्स एंड करेक्ट ऑल क्वेश्चंस एंड 12 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट, जिसमें से 12 उसका करेक्ट है। 12 क्या है? करेक्ट आंसर, आर करेक्ट आंसर है, उसका करेक्ट है। व्हाट इज हर टोटल स्कोर? तो टोटल, अब देखिए 12 करेक्ट आंसर है, इसका मतलब 20 -12 8 इनकरेक्ट आंसर होगा। 12 इज करेक्ट आंसर, देन 8 इज इनकरेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चंस में से 12 माइनस कर लेंगे तो इनकरेक्ट आंसर निकलेगा। तो सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? तो सबसे पहले करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है? 1 करेक्ट आंसर 4 मार्क्स, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर is equal to 4. Then marks for 12 correct answer is equal to 4 into 12 means 48. 12 4 या 48। अब आइए मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मिला। मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2, ठीक, -2 हुआ। तो कितना इनकरेक्ट आंसर है? तो 20 -12, तो मार्क्स फॉर 20 -12 इज इक्वल टू 8 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिलेगा? तो -2 into 8 मीन्स -16, ठीक है। तो क्या लास्ट में क्या बोलता है? व्हाट इज हर टोटल स्कोर? तो टोटल स्कोर क्या होगा? सो टोटल स्कोर इज इक्वल टू 48 plus -16 means 48 plus -16, I think 32. C scores, total score of Ranjita is 32. Now we will take the another question. See, next question is, a shopkeeper gains ₹1 on each pen.
हर पेन पर ही गेन्स 1 रुपी, हर पेन पर गेन उसका 1 है। एंड लॉस इज 40 पैसे ऑन ईच पेंसिल, और ईच पेंसिल पर 40 पैसे का लॉस है। मीन्स रुपया में ये 40/100 हो गया। 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी, तो इसको आप रुपी बनाइएगा, रुपया में चेंज कीजिएगा तो 40/100 रुपी हो जाएगा। एक पेंसिल पर उसको 40/100 मीन्स 2/5 रुपी का लॉस होगा। ही सेल्स 45 पेन्स, तो 45 पेन सेल कर रहा है, तो एक पेन पर 1 रुपए का गेन है, तो 45 पेन पर 45 का गेन होगा। ये टोटल गेन इसको 45 हुआ। एंड सम पेंसिल, कुछ पेंसिल बेच रहा है जो पता नहीं है, लॉसिंग ₹5 इन ऑल, टोटल पर मीन्स 45 पेन्स बेचने पर और कुछ पेंसिल बेचने पर टोटल का लॉस उसको 5 रुपए का है। टोटल मिलाकर जो गेन हुआ लॉस, टोटल मिलाकर उसको 5 रुपए का लॉस हुआ। पूंजी में से 5 रुपया चला गया। हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही सेल, कितना पेंसिल बेच रहा है ये निकालना है। ही सेल्स 45 पेन्स, पेन क्लियर है। एंड सम पेंसिल्स, कुछ पेंसिल बेच रहा है, तो हाउ मेनी पेंसिल डज ही सेल, तो कुछ पेंसिल बेच रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल्स पूछ रहा है, तो हम पेंसिल के नंबर को x मानेंगे, ठीक है। और टोटल में इसको लॉस 5 का है, मीन्स गेन और लॉस मिलाकर जो होगा वो 5 का लॉस होगा। लॉस का मतलब माइनस में होगा, ठीक है ना, -5 होगा उसको लॉस। तो ये आप सोचेंगे, लेट ही सेल्स नंबर ऑफ पेंसिल्स, ही सेल्स x नंबर ऑफ पेंसिल्स, ही नंबर ऑफ पेंसिल्स ही सेल, नंबर ऑफ पेंसिल्स he sells is equal to x मान लेते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स ही सेल्स इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। तो अब गेन ऑन 45 पेन्स, गेन ऑन 45 पेन्स, 45 पेन बेचेगा, एक में 1 रुपए का गेन है, तो 1 into 45 मीन्स ₹45 गेन होगा उसको। एक पेंसिल में 1 रुपया, तो टोटल गेन होगा उसको 45 का। आप यहां ₹1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो गेन ऑन 25 पेंसिल्स। अब लॉस ऑन x पेंसिल्स, पेंसिल्स क्या होगा, तो ₹40/100, पैसा को रुपया में चेंज कर दिए, इंटू x रहता है, x कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 5 होगा, तो 2x/5 होगा, उसको लॉस हुआ। लॉस हुआ पेंसिल पर कितना, 2x/5। तो अब इक्वेशन जो बन रहा है कि 45 रुपीज गेन हुआ, लॉस किया 2x/5, ये टोटल मिलाकर उसको क्या, तो 5 रुपया का लॉस हुआ, तो -5 करेंगे। 45 में से इतना माइनस किया तो इतना उसको आया, 45 गेन, ये माइनस लॉस, टोटल में उसको क्या लॉस हुआ, तो -5, तो -5 के इक्वल कर लेंगे। अब देखिए इसको इधर करेंगे, माइनस में तो इसको इधर के, ये माइनस में तो इसको इधर, ये माइनस में इधर है तो उधर जाकर पॉजिटिव होगा, ये माइनस में इधर है तो इधर आकर ये पॉजिटिव होगा। मीन्स 45 + 5 इज इक्वल टू 2x/5 होगा, मीन्स 50 इज इक्वल टू 2x/5। इसका मतलब ये है कि 50 × 5 इज इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू 2x तो 2x होगा। तो हमको x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 50 इंटू 5/2 होगा। इस 2 से काट दीजिए इसको, 25, इसको काट कर थोड़ा नीचे कर दीजिए, नहीं तो लगेगा कि 80 लिखा हुआ है। ठीक है, 25 5 जा, तो 25 5 जा क्या होगा, 125। मीन्स नंबर ऑफ पेंसिल्स जो होगा वह 125 होगा। ये 50 और ये कैंसिल किया, ठीक, तो 125। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स, सो नंबर ऑफ पेंसिल्स ही सेल, नंबर ऑफ पेंसिल्स he sells is equal to 125. This is the solution. Then thank you for watching the video, and next day we will do the next exercise, and tomorrow you will be given the homework.